एवरीवन कैसे हैं आप लोग। तो मार्केट कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, हल्का फुल्का गैप डाउन समझ लीजिए और अब फ्लैट में काम करके कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा होल्डिंग कर रहा है। ऐसे चार्ट में हम क्या बातें कर रखी थी आपने हमने कि भाई हमें गैप अप मिल जाए तो साइड हम बाइंग साइड का प्लान रख सकते हैं। तो ऐसे में देखिए क्या हो जाता है ना कि बायर्स डरना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बायर्स डरना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये ऊपर निकलता है ना, ये ऊपर निकल के फिर ये यहाँ से वेट करता है, तो कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट मिल जाएगा कि हमें अपना पुट का ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करना है। अब मैं पुट की बातें ही क्यों कर रहा हूँ, देखिए यहाँ के जो एसएल पड़े हैं ना वो ऐसे नहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि जो एसएल है ना वो कहीं ना कहीं हैं 24, ये समझ लिए 25,000 के नीचे। तो ऐसे में हम क्या प्लान रख सकते हैं ना कि पुट का हम प्लान रख सकते हैं। पर देखिए पुट तो सबको ही नज़र आ रहा है कि मार्केट पुट में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हम वेट ही करना पड़ेगा एंड ऐसे में जो सेलर्स हैं उनको वार्निंग वगैरह देना होता है ज़रूरी। तो ऐसे मार्केट देने की कोशिश भी कर रहा है। पर अभी मैं आपको एक बात समझाऊँ ना, जैसे ये निकल रहा है ना नीचे की तरफ, मान लीजिए ये नीचे की तरफ है, तो ऐसे में हमें डर लगना काफ़ी जायज़ बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रख लेते हैं सेलर अपना स्टॉप लॉस। अभी तो हमें वेट ही करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ये कितना देर होल्ड करता है या फिर ऊपर निकल जाता है या फिर ये यहीं होल्डिंग वगैरह करके, यानी कि हमें कहाँ अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है वो हमें पहले समझना होगा। पर देखिए सेंटिमेंट जो है, मैंने आपसे यही बातें कही थी, फ्लैट में बातें नहीं बन पाएंगी और गैप डाउन में भी नहीं। तो ऐसे में हम क्या प्लान रख सकते हैं ना कि हमें पुट की तरफ ही देखना होगा। पुट हमारे लिए काफ़ी सही रहेगा। पर हमें ना काफ़ी वेट करना होगा। वेट क्यों करना होगा? क्योंकि मोमेंटम तो आएगा, पर वेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे में देखिए अगर यहाँ पे किसी ने बाय कर रखा है तो ठीक है वो निकल जाएगा, मान लीजिए निकल गया, या फिर नहीं निकलता है वो मानता चलो कोई नहीं, वोलेटिलिटी तो है, अगर दोबारा मार्केट ब्रेक करेगा तो मैं निकल जाऊँगा। ऊपर के पुट में जो बैठे हैं वो यहाँ पे क्यों निकलेंगे? क्योंकि उनका तो एसल बन चुका है ना। 25,000 जो 25,080 है वो कहीं ना कहीं उनका एसल वगैरह बन चुका है। ऐसे में अगर हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है ना तो यहाँ हम बाइंग साइड का प्लान रखने वाले हैं। अगर इसके नीचे जितना होल्ड करता है ना तो हम पुट साइड में काम करेंगे। ऐसा हमारा सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे में ना मार्केट की मैंने आपसे एक खासियत बात बता रखी है, जब मार्केट नीचे गिरता है तो हम ऊपर की सोचते हैं, जब मार्केट ऊपर गिरता है तो नीचे की ओर सोचते हैं। तो पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि मार्केट पहले चाहता क्या है। कैंडल्स का भी अगर तो चलो सेलिंग की तरफ ही है, कोई ना कहीं तो वेट ही करेंगे एंड एक अच्छा मार्केट का स्ट्रक्चर हमें चाहिए। बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। हेलो एवरीवन, देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी आप समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो अपना 51,192 मान लीजिए, ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस मान लीजिए, अब इसके आसपास अगर मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर दिखाता है ना तो वो हमारे लिए काफ़ी सही हो जाएगा। अगर ये जितना फास्ट इसको ब्रेकआउट कर देगा ना तो मानिए या मत मानिए फिर कॉल में चला जाएगा, फिर इसका नीचे गिरना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हमें क्या दिखाई देगा, अगर बैंक निफ्टी ऊपर नज़र आता दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं जो है निफ्टी भी कॉल बाइंग वहाँ हो सकती है। तो ऐसे में हमें वेट ही करना सही लग रहा है एंड हमने पोजीशन को सेट करना ज़रूरी है। ऐसे में सेलर्स को भी वार्निंग देना ज़रूरी होता है एंड बायर्स को भी मार्केट को ऐड करना होता है, क्योंकि इस सेलिंग के जो प्रेशर में है वो कहीं ना कहीं निकल चुके हैं एंड इसने अपना होल्ड कर रखा है अपना लो। ऐसे में उसको जो सपोर्ट दे रहा है तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस काफ़ी होंगे, तो ऐसे में हमें वेट ही करना होगा। हेलो एवरीवन, कहीं ना कहीं हम पुट साइड का जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना हम सही होने वाले कितना हम गलत होने वाले हैं वो तो चलो मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है। पर ऐसे में हमने जो है पुट साइड का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर लिया। लॉजिक काफ़ी सेम है एंड समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मार्केट जब सेंटिमेंट ऐसा बना दिया, हमने आपसे ये बातें कर रखी थी, फ्लैट में बातें नहीं बन पाएंगी हमारी एंड गैप डाउन में भी बातें नहीं बन पाएंगी, प्रॉफिट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है ना, बायर्स जो है इस लो का स्टॉप लॉस देना स्टार्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये होल्ड वगैरह भी करता है, तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट होने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। प्रॉफिट लॉस की बातें करते हैं तो छोटा मोटा हमारा प्रॉफिट कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहा है। वेट करते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट हम लेके निकल जाएंगे कहीं ना कहीं। देखते हैं, आज भी अच्छा प्रॉफिट वगैरह हमें चाहिए, वेट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए मार्केट में एक कॉल साइड की पॉजिटिविटी आ चुकी है। ऐसे में देखिए वार्निंग वगैरह तो देना ज़रूरी होता है, हम मानते हैं। पर ऐसे में ना देखिए मैंने आपसे क्या बातें करी थी, इसका नीचे गिरना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर ये ऊपर निकल चुका है तो इसके लिए नीचे गिरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है मेरे हिसाब से।
पर हम ज़्यादा वेट नहीं करने वाले हैं कि भाई चलो हम 1 घंटा वेट कर लिए, 15 1 घंटा यानी कि 15 20 मिनट आधा घंटा, नहीं। ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हमें जो भी मोमेंटम चाहिए ना वो बिल्कुल फास्ट चाहिए। फास्ट का मतलब क्या है मेरा, अब जितनी स्पीड से इसने इस लेवल को ब्रेकआउट करा है ना, उसी स्पीड से इसको नीचे से ब्रेकआउट करे। वो जो ब्रेकआउट होना चाहिए ना वो डायरेक्ट क्विक होना चाहिए, नीचे की ओर होना चाहिए। ऐसे में देखिए वार्निंग वगैरह तो इनको मिल चुका है। मेरा बस यही डर था कि कहीं ना कहीं ये इसको ब्रेकआउट ना कर दे, उससे हमें परेशानी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, जिससे हम परेशानी में आ जाएंगे। अब थोड़ा बहुत मार्केट हमारी तरफ घूमने की कोशिश कर रहा है। लॉस की बातें कर रहे हैं तो अगेन हम कोस्ट टू कोस्ट के आसपास आ चुके हैं। एंड अच्छा है कि हमारा लॉस 100 के 150 के आसपास का चलना स्टार्ट हो चुका था। एंड अब कहीं ना कहीं हम छोटा मोटा प्रॉफिट के आसपास नज़र आ चुके हैं। तो देखिए ऐसे में ना सिनेरियो बस यही बातें हो जाती है कि गिरना है तो एकदम गिर जाए, अन्यथा इसका वैसे सेंस तो नहीं बनता था ऊपर निकलने का। ऐसे में हमारे अंदर क्या फोमो बन जाता है कि साइडवेज हो गया ना, फिर हमारे लिए बात थोड़ी बुरी हो जाएगी। बस ज़्यादा वेट हम नहीं करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जो मोमेंटम हो हमने मिल जाए एंड हम ज़्यादा वेट ना करें। हेलो एवरीवन, देखिए स्ट्रक्चर चाहे कैसा भी हो, हमें अपने कैपिटल से खिलवाड़ नहीं करना है। तो ऐसे में देखिए हम कितना सही है कितना गलत है वो तो हमें नहीं पता, पर हमें इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा लॉस की तरफ। लॉस की तरफ क्यों एग्जिट किया, देखिए ये लॉस मेरा यहाँ नज़र आ रहा था। और जब ये मार्केट नीचे आया तो मैं कोस्ट टू कोस्ट में था। और जब मार्केट इस कैंडल को बना रहा था ना, तब मेरा प्रीमियम इतना डिके हुआ कि ये लॉस में चला गया बिल्कुल। तो देखिए यार, डरने वाली तो कोई बात है नहीं कि हम डर जाए और निकल जाएं। पर एक बात यहाँ पता क्या हो जाती है कि मैंने आपसे ये बातें करी थी, अगर ये ऊपर निकल जाता है ना तो इसके लिए नीचे गिरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही सिनेरियो मुझे यहाँ दिखाई देगा कि इसने नीचे ऊपर का ब्रेकआउट कर दिया, ऐसे में इसका नीचे गिरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा कम हो जाती है कि ये सच्ची में इसका नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा। ऐसे में देखिए जो पहले मैंने आपसे क्या बातें करी, बैंक निफ्टी चलो गैप डाउन था हल्का फुल्का, तो वहाँ उसे देख के यहाँ कोई नहीं डरा होगा, मान लेते हैं नहीं डरा होगा। पर जब ये साइडवेज मोमेंटम हुआ होगा ना तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है यहाँ पे कॉल बाइंग हुई होगी या फिर पुट बाइंग हुई होगी। पर हमारे अनुसार यहाँ क्या हुआ, बायर यहाँ निकल चुके थे, रहते कौन थे, सेलर। तो मार्केट ने क्या किया, सेलर्स को यहाँ पे भगाना शुरू कर दिया। ऐसे में वो निकल के भाग गए। तो ऐसे में हमें क्या नज़र आ रहा है, देखिए हम कितना सही है कितना गलत है वो हमने प्रूफ कर लिया है। पर मेरा मानना ये है, एक बार इसका ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो इसका नीचे गिरना हल्का फुल्का नीचे, फिर ये दिखाएगा तो सही में नीचे निकल रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है नीचे जाएगा। तो ऐसे में आज हम ऐसे ही डे क्लोज करने वाले हैं। जितना हमें मिलना था नहीं मिलना था कोई बात नहीं, आज हमें छोटा लॉस लॉस हुआ है कोई बात नहीं, कल कर लेंगे एक बार, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें पहले अपने कैपिटल को सेव करना है एंड आगे काम करना है। ऐसे में आज का दिन मेरा यही ख़त्म होता है। धन्यवाद।